हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपना यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये फ्रेंड्स, रेड लेवल फर्स्ट में जो नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान की विभूतियाँ या राजस्थान के गौरव, वो वीडियोस आपके सामने शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। राजस्थान की गौरव। पहला है अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई जोधपुर के खेजड़ली गांव की निवासी थी। अमृता देवी बिश्नोई जो कहाँ की थी? जोधपुर के खेजड़ली गांव की निवासी। उनके गांव में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने आदेश से खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे। जो अभय सिंह थे महाराजा, उनके आदेश से खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे, जिसका अमृता देवी ने विरोध किया। कौन से ज़िले में? जोधपुर ज़िले में। किसके वृक्ष काटे जा रहे थे? खेजड़ी के। किसके आदेश से? राजा अभय सिंह के आदेश से। कौन से गांव में? जोधपुर के खेजड़ी गांव में। जिसका विरोध किसने किया? अमृता देवी ने विरोध किया। उसके साथ उनकी 3 पुत्रियां, अमृता देवी थी, उसकी 3 पुत्रियां भी खेजड़ी के पौधों की रक्षा के लिए शहीद हो गई। खेजड़ीली गांव था जहां पर महाराजा अभय सिंह थे, उसके आदेश से खेजड़ी के वृक्ष काटे जाते थे, जिसका विरोध अमृता देवी ने किया। उसके साथ उसकी 3 पुत्रियां भी शहीद हो गई। उस दिन मंगलवार था। कौन सा वार था? मंगलवार था, जो कि काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इस मंगलवार को कौन सा मंगलवार? काला मंगलवार। जाम्बोजी महाराज के विचारों का अनुसरण करते हुए खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान दी थी। अमृता देवी के साथ कितने लोग और थे? 363 लोग, जिसे खेजड़ीली गांव में हुआ था। अमृता देवी और उसकी 3 बेटियां इसके साथ शहीद हुई थी। उनके साथ 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। किसके आदेश से? महाराजा अभय सिंह के आदेश से खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे जोधपुर के खेजड़ीली गांव में। अब गोविंद गुरु, दूसरा है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की। संत सभा की स्थापना संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। आदिवासी भील समाज की जनजागृति के लिए, आदिवासी जो भील समाज था उसकी जनजागृति के लिए संप समाज की स्थापना की थी। किसने? गोविंद गुरु ने। उन्होंने आदिवासियों के मध्य व्यापक स्वाधीनता आंदोलन चलाया, जिसे अंग्रेजी सरकार, देसी राजा, विदेशी पादरी और भयभीत हो गए। ये इसमें कोई याद करने की नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने का एक ही है। संप समाज की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। और किसके लिए? आदिवासी भील समाज की जनजागृति के लिए की थी। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित आदिवासियों की सभा पर अंग्रेजों ने गोली चलाई, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। गोविंद गुरु 10 वर्ष तक कारावास में भी रहे। गोविंद गुरु 10 वर्ष में भी कारावास में रहे। यानी 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी आयोजित आदिवासियों की भील आदिवासियों की सभा थी, उसमें अंग्रेजों ने गोली चलाई, जिसमें 1500 भील मारे गए। आचार्य भिक्षु, तीसरे अपने आज गौरव आ रहे हैं। आचार्य भिक्षु, उन्होंने की थी गोविंद गुरु ने संप समाज की स्थापना की थी। आचार्य भिक्षु जैन परंपरा के एक महान संत थे। ये जैन परंपरा के एक महान संत थे। इनका जन्म मारवाड़ के कटालिया ग्राम में आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1783 को हुआ था। वे 25 वर्ष की आयु में जैन आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में मुनि हो गए। अब इसमें यह है कि जैन परंपरा के महान संत कौन थे? आचार्य भिक्षु। इन्होंने मारवाड़ के कटालिया ग्राम में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ मास की शुक्ल त्रयोदशी को विक्रम संवत 1783 में इसका जन्म हुआ था। 25 वर्ष की आयु में रघुनाथ जी के संप्रदाय में ये मुनि जो दर्शन थे उन्होंने प्राप्त कर लिया था। आचार्य भिक्षु ने राजस्थानी भाषा में प्रचलित साहित्य का उल्लेख किया। राजस्थानी भाषा में जो साहित्य है उसका उल्लेख किसने किया था? आचार्य भिक्षु ने। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अब 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य
भिक्षु ने। पाली जिले के सिरियारी ने उनका निधन हो गया। उनका निधन कहाँ हुआ था? पाली जिले के सिरियारी क्षेत्र में। तेरापंथ समाज के, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तेरापंथ समाज की स्थापना आचार्य भिक्षु ने। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? पाली जिले के सिरियारी में। उनका जन्म कब हुआ? आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को। कौन से समाज के? एक महान संत थे, जैन संप्रदाय के। और इसमें और कुछ भी नहीं है, हाँ एक ये है, राजस्थानी भाषा में प्रचलित साहित्य का लेखन इसने किया था। अब तेरापंथ की समाज की स्थापना आचार्य भिक्षु द्वारा की गई थी। महाराजा सूरजमल, चौथे अपने आ रहे हैं राजस्थान के गौरव, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के जाट राजा थे। सूरजमल कौन से थे? भरतपुर राज्य के एक जाट राजा थे। उन्होंने यवनों की सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो यवन थे उनकी सत्ता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1756 ईस्वी में अपने पिता बदन सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सूरजमल भरतपुर के शासक बने। उनके सूरजमल के पिता का नाम था बदन सिंह, जो कहाँ के थे? भरतपुर के शासक थे। और उनकी मृत्यु के बाद सूरजमल भरतपुर का शासक बना था। और ये यवनों की सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे आ रहा है अपना, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण उन्हें जाट जाति का प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता है। किसको? सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरजमल को। भरतपुर राज्य के डीग में जल महल का निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जो भरतपुर राज्य में जल महल है डीग क्षेत्र में, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? सूरजमल ने। सूरजमल के में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? एक तो डीग जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो भरतपुर के डीग क्षेत्र में जल महल का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। बुद्धिमत्ता जाट जाति का प्लेटो या फिर सूरजमल को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो सूरजमल को प्लेटो या अफलातून की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण। कौन सी जाति का? जाट जाति का। उनके पिता का नाम बदन सिंह। कब बने? 1723 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद भरतपुर के शासक सूरजमल बने थे। भरतपुर स्थित लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। अब अपने से पूछा जाए लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भरतपुर में? तो भरतपुर में करवाया था सूरजमल ने। कब करवाया था? 1733 ईस्वी में। वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शासक थे। अब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आ रहे अपने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म मेवाड़ यानी उदयपुर के देवगढ़ ठिकाने में सन 1916 में हुआ था। लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत थी उसका मेवाड़ उदयपुर में देवगढ़ ठिकाने में उनका 1916 में जन्म हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के विधायक, राज्यसभा के लिए सांसद भी निर्वाचित हुई। वे कांग्रेस पार्टी की विधायक और राज्यसभा के लिए सांसद भी निर्वाचित हो चुकी थी। कौन? लक्ष्मी चुंडावत। उन्होंने गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण बगड़ावत जी की महागाथा के लिए 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन सी? देवनारायण की फड़, देवनारायण जी की फड़ नाम आ गया, बता देती हूँ। देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी फड़ है। सबसे छोटी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ को सबसे छोटी फड़ माना जाता है। देवनारायण जी की बगड़ावत जी की महागाथा के लिए किसको? लक्ष्मी चुंडावत को 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2012 में राजस्थान सरकार ने उन्हें राजस्थान रत्न प्रथम राजस्थान रत्न प्राप्त करने वाले कौन थी? लक्ष्मी चुंडावत। 2012 में राजस्थान सरकार ने उन्हें राजस्थान रत्न प्रथम से सम्मानित किया था। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 2012 में शुरू किया गया था। 2012 में शुरू किया और सबसे पहले किसको दिया था? लक्ष्मी चुंडावत को प्रदान किया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेवाड़ उदयपुर के देवगढ़ ठिकाने में। कब हुआ? 1916 में। फिर इन्होंने कौन सी महागाथा के लिए पद्मश्री? तो देवनारायण बगड़ावत जी की महागाथा के लिए 1984 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब राजस्थान सरकार ने उन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया। राजस्थान रत्न कब शुरू किया गया? 2012 में। प्रथम राजस्थान रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? लक्ष्मी चुंडावत। उन्हें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का कुंभा पुरस्कार
टेसी-टोरी स्वर्ण पुरस्कार, मारवाड़ी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी तथा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया। लक्ष्मी चंडावत को इतने पुरस्कार मिले हुए थे। फ्रांसीसी टैफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। फ्रांसीसी टैफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से उनकी जीवनी लिखी थी। वे प्रगतिशील विचारधारा जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने 1958 में जापान के हिरोशिमा में हुई विश्व शांति सम्मेलन में भाग लिया था। विश्व शांति सम्मेलन में भाग किसने लिया था? लक्ष्मी चंडावत ने। कब लिया? 1958 में। कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में। कब हुआ था विश्व शांति सम्मेलन? 1958। उन्होंने अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में राजस्थान के वस्त्र आभूषणों की व्याख्या दी। न्यूयॉर्क में हुए संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली वे राज्य की पहली राजनेता माने जाते हैं। राजस्थानी भाषा को संविधान में दर्जा दिलाने वाले पहले राजनेता कौन है? तो लक्ष्मी चंडावत। अब इनकी प्रमुख रचनाएं: डूंगजी जवाहरजी बात, पाबूजी बात, माझल रात, हुकारो दोसा, मुमल, हिंदू कुश के उस पार, सुलीरा सुया माथे, गजबन रजवाड़ा के रे चकवारे बात, अमोलक बाता। उनकी प्रमुख रचनाएं। उन्हें रूसी कथाओं से राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया जाता है। रूसी जो कथाएं हैं उनका राजस्थानी में अनुवाद किया था गजबन, उसके लिए सोवियत लैंड पुरस्कार उन्होंने दिया था। कन्हैयालाल सेठिया, अगले आ रहे हैं अपने कन्हैयालाल सेठिया। श्री सेठिया जी आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि थे। इनकी कविता पाथल और पीथल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी कौन सी कविता है कन्हैयालाल सेठिया जी की? पाथल और पीथल। उनका जन्म सन 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। सुजानगढ़ चूरू में जन्म हुआ था कन्हैयालाल सेठिया जी का 1919 में। धरती दोहरारी भी इनकी एक अति प्रसिद्ध रचना है। धरती दोहरारी के रचयिता कौन है? कृष्णलाल सेठिया हैं। उनकी पीथल और पाथल दो प्रमुख रचनाएं भी प्रसिद्ध है। वर्ष 1976 में उन्हें लीलटास काव्य संग्रह के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लीलटास जो उनका काव्य संग्रह है उनके लिए केंद्रीय साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। आज़ादी से पूर्व सेठिया जी ने सामंती अत्याचारों के खिलाफ अग्नि वीणा और किन घड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत द्वारा युवा शक्ति का जागृत किया है। उनके द्वारा रचित जमीन रो धनी कुण, मिंजर और तुम्हें सौगंध है, सिरोही के वीरों की आदि रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन बुनियादी समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने युवा शक्ति को जागृत किया है और इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो तत्कालीन बुनियादी समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका निधन हुआ था 2008 में। पुरस्कार कौन सा मिला है कन्हैयालाल सेठिया को? पद्मश्री 2004 में, पद्म भूषण 2004 में, राजस्थान रत्न 2012 में। यानी ये 3 इनको पुरस्कार मिले हैं। 2 मिले पद्मश्री और पद्म विभूषण 2004 में मिला था और राजस्थान रत्न मिला था 2012 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनकी मृत्यु तो 2008 में हो गई थी, लेकिन उनके काव्य संग्रह और उनकी रचनाओं को देखकर 2012 में उनको सम्मान दिया गया। आगे आ रहे कमल कोठारी। इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। वे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने राजस्थानी लोकगीत, कथाओं आदि का संकलन एवं शोध कार्य भी किया है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने जोधपुर के प्रकाशित मासिक पत्रिका ज्ञानोदय और उदयपुर से प्रकाशित साप्ताहिक ज्वाला का संपादन भी किया है। अब इसमें जोधपुर से प्रकाशित मासिक पत्रिका ज्ञानोदय और उदयपुर से ज्वाला का संपादन किया। इनका निधन कब हुआ था? 2004 में। अब इनको पुरस्कार कौन से मिले हुए हैं? प्रमुख पुरस्कार पद्मश्री 1983 में मिला था, पद्म विभूषण 1984 मिला था, राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था 2012 में। डॉक्टर सीताराम लालसा। इनका जन्म सन 1912 में बाड़मेर में हुआ था। वे राजस्थानी भाषा
का शब्दकोश नामक ग्रंथ के रचयिता थे, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? सीताराम लालसा। उनके द्वारा रचित राजस्थानी शब्दकोश का यह अमर ग्रंथ 10 जिल्दों में है, जिनमें 2 लाख से अधिक शब्दों का संग्रह। 10 जिल्दों और 2 लाख से अधिक शब्दों का संग्रह किसमें है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने डॉक्टर सीताराम लालसा जी को राजस्थानी जुबान की मशाल कहकर संबोधित किया है। अब इसमें आ जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने डॉक्टर सीताराम लालसा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो राजस्थानी जुबान का मसाल, या फिर ये दे देगा राजस्थानी जुबान का मसाल कहकर संबोधित किया है, तो सीताराम लालसा को। किसने किया है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने। इनका निधन कब हुआ था? 1986 में। कहाँ हुआ? जोधपुर में। जन्म भी जोधपुर में, मृत्यु भी जोधपुर में। अब इनको पुरस्कार मिले हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी तथा साहित्य मनीषी 1973 में। जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट 1976 में और पद्मश्री 1977 में। विजयदान देथा का जन्म जोधपुर के बोरुंदा गांव में सन 1926 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने राजस्थानी भाषा में उपन्यास और कहानियां का लेखन किया है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? बातारी, फुलवारी, तीड़ो राव, मारो बदलो, अलेकू, हिटलर, रुख, ये तो इनके उपन्यास हैं। ये तो क्या है? इनके उपन्यास। बापू के 3 हत्यारे, अनोखे पेड़, चौधरा, इनकी चतुराई, ये क्या है? इनकी लघु कथाएं। क्या है इनकी? ये लघु कथाएं। मेरा दर्द जाने ना कोई, महामिलन, ये क्या है? इनके उपन्यास। ये क्या है? इनके उपन्यास। और प्रिया मृणाल, ये क्या है? इनकी लघु कथा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद अच्छे से कर लेना। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध कथा संग्रह बातारी फुलवारी है। इनके 10वें खंड के लिए 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जो किसी राजस्थानी कृति को मिलने वाला पहला पुरस्कार है। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी कृति को मिलने वाला पहला पुरस्कार कौन सा है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1974 में। कौन सी को लेकर मिला? बातारी फुलवारी, जो उनका प्रसिद्ध संग्रह है, उनको लेकर मिला था। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में, पद्मश्री 2007 में, बिहारी पुरस्कार 2002 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी 1974 में और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2002 में इनको मिला था। गजल सम्राट जगजीत सिंह। गजल सम्राट जगजीत, विश्व प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 1948 में श्री गंगानगर में हुआ था। उन्हें वर्ष 2012 में राजस्थान का प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कारों में लता मंगेशकर पुरस्कार। अन्य इनके पुरस्कार है कौन से? लता मंगेशकर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य कला अकादमी पुरस्कार, राजस्थान सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। अल्लाह जिलाई बाई, अगले आ रहे हैं अपने अल्लाह जिलाई बाई, विश्व प्रसिद्ध मांड गायिका। विश्व प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? अल्लाह जिलाई बाई का जन्म बीकानेर जिले में हुआ था। वे महाराज गंगा सिंह के दरबार में रही थी। इनके द्वारा सर्वप्रथम केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश गाया था। अल्लाह, अभी ये दे देगा आओ नि पधारो मारे देश गाया गया अल्लाह जिलाई बाई केसरिया बालम। उन्हें प्रथम राजस्थान पुरस्कार मरणोपरांत यानी 2012 में मरने के बाद उनको दिया गया। गौरी बाई, गौरी नृत्य भी होता है एक। इनका जन्म डूंगरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कृष्ण भक्ति के कारण वागड़ा क्षेत्र की मीरा भी कहा जाता है। किसको? गौरी बाई को वागड़ प्रदेश की मीरा। उनके द्वारा कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई। कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? गौरी बाई द्वारा। और इसको वागड़ प्रदेश की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। अब गौरी देवी, ये दूसरी हैं। प्रसिद्ध मांड गायिका मांड मल्लिका के नाम से विख्यात गौरी देवी मांड रत्न राणो मेहंदी आदि की लोक शैलियों की प्रसिद्ध गायिका रही है। ये था इनका बारे में पूरी जानकारी। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितना एग्ज़ाम में आने लायक है, जितना एग्ज़ाम में आने लायक है,
उतना पढ़ लेना बहुत होता है, क्योंकि अगर अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मेरे द्वारा शेयर किए हुए वीडियोस को या फिर मेरे द्वारा चयन की गई सहायक सामग्री को सही या फिर उसको ठीक तरह से उपयोग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने मेरे वीडियो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, ताकि अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास इतना मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, बुक्स नहीं ला पा रहे हैं, कुछ उनके तकलीफ़ें होती हैं, आर्थिक कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपन वीडियो शेयर करें ताकि वो पढ़ सकें।